आइए बच्चों, अभी हम प्रश्नावली 10.6 का 9वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या है ये? दो सर्वांगसम वृत्त परस्पर बिंदुओं ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। सर्वांगसम वृत्त है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं बराबर है। ठीक है। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है कि किसी दो अगर संरचनाएं, दो आकृति अगर सर्वांगसम है, यानी कि एक को दूसरे के ऊपर रखेंगे या दूसरे के ऊपर पहले वाले को रखेंगे तो उसको पूरा पूरा ढक ले, यानी कि दोनों का आकार पूरा का पूरा बराबर हो, तो वो सर्वांगसम होता है। तो दो सर्वांगसम वृत्त यानी कि दोनों के वृत्त की अगर त्रिज्याएं बराबर होंगे, दोनों त्रिज्याएं बराबर होंगे तो एक दूसरे के एकदम बराबर आकार का होगा, तो दोनों सर्वांगसम होगा। तो सर्वांगसम वृत्त का मतलब हुआ कि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि दो सर्वांगसम वृत्त परस्पर बिंदुओं ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए से होकर कोई रेखाखंड पी ए क्यू इस प्रकार खींचा गया है कि पी और क्यू दोनों वृत्तों पर स्थित है। सिद्ध कीजिए कि बीपी बराबर बी क्यू। आइए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 9। दो सर्वांगसम वृत्त पहले खींच लेते हैं। एक वृत्त है ये और दूसरा वृत्त है ये। दोनों सर्वांगसम है और प्रतिच्छेद कर रहे हैं बिंदु ए पर और बिंदु बी पर। और इस बिंदु ए से कोई रेखा खींचा गया, कोई रेखा मान लीजिए ये खींचा गया जो बिंदु ए से गुजर रही है, और इसको पी और क्यू पर प्रतिच्छेद कर रहे दोनों सर्वांगसम वृत्तों का। मान लेते हैं कि दोनों वृत्त के जो केंद्र है, ये केंद्र है ओ और इसका केंद्र है मान लेते हैं एल। ठीक है। या फिर इसका केंद्र मान लिया सी। ठीक है। इसका केंद्र है ओ, इसका केंद्र है सी। तो क्या होगा? इसके केंद्र, दोनों वृत्त क्या है? सर्वांगसम है। इसका मतलब है कि दोनों की त्रिज्याएं आपस में बराबर होगी। ओ ए बराबर सी ए होगा, या ऐसे बोल सकते हैं कि ओ बी बराबर सी बी होगा। इसको मिला देते हैं, सभी बिंदुओं को मिला देते हैं। ओ इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया। ठीक है। और बी को क्यू से मिला दिया, बी को पी से मिला दिया। हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? और ए को बी से भी मिला देते हैं, ए को बी से भी मिला देते हैं। हमें प्रश्न से क्या प्राप्त है? प्रश्न से ये प्राप्त है, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से दोनों वृत्त क्या है? सर्वांगसम है। सर्वांगसम है। इसलिए क्या होगा? ओ ए बराबर सी ए बराबर ओ बी बराबर सी बी। ये सभी तो त्रिज्याएं हैं, तो त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी। अब देखिए, इस जीवा ए बी, अगर इस वृत्त को देखें, ओ जिसका केंद्र ये है, बाया वाला वृत्त को देखें, तो जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित हो रहा है कोण, और बिंदु पी पर अंतरित हो रहा है कोण। अब एक चीज सबसे पहले देख लीजिए कि त्रिभुज ए ओ बी में और त्रिभुज ए सी बी में क्या है? ए बी तो दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ओ ए बराबर क्या है? ए सी। ओ बी बराबर क्या है? बी सी। यानी कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम होंगे तो सभी अंग बराबर होंगे, तो ए बी के जो सामने वाला कोण होगा वो भी आपस में बराबर होगा, अर्थात ये कोण, ओ पर बना कोण और सी पर बना कोण बराबर होगा।
तो हम इसको ऐसे बढ़ाएंगे आगे, लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज सी ए बी में क्या है, ए बी बराबर ए बी, क्या है ये, वह निष्ठ है। और ओ ए बराबर सी ए, ओ बी बराबर सी बी, क्या है ये, त्रिज्याएं हैं। तो इसलिए त्रिभुज ओ ए बी क्या होगा, सर्वांगसम होगा। किसके साथ, त्रिभुज सी ए बी के, किस नियम के अनुसार, एस एस एस, क्योंकि दोनों त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं। संगत भुजाएं बराबर है तो संगत कोण भी बराबर होंगे, सर्वांगसम है तो सभी के सभी अंग बराबर होंगे। तो ए बी के जो सामने वाला कोण है वो भी बराबर होगा, यहाँ पे लिखेंगे। इसीलिए कोण ए ओ बी बराबर कोण ए सी बी। आइए बाया साइड में इसको लिखते हैं, या फिर यहीं पे दाहिना साइड में ऊपर में लिखते हैं। यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, कोण ए ओ बी बराबर प्राप्त हुआ कोण ए सी बी। कोण ए ओ बी बराबर कोण ए सी बी प्राप्त हुआ। कोण ए ओ बी क्या होगा, इस जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त पर अंतरित कोण का आधा होगा, नहीं, वृत्त पर अंतरित कोण का दुगुना होगा। इस चाप अगर देखा जाए ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो है वह वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। कोण ए ओ बी को हम लिख सकते हैं 2 गुने कोण ए पी बी। उसी तरह इस वृत्त में, दाहिना साइड वाले वृत्त में, कोण ए सी बी को लिख सकते हैं 2 गुना कोण ए क्यू बी। हाँ लिख सकते हैं, 2 कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, कोण ए पी बी बराबर कोण ए क्यू बी। कोण ए पी बी बराबर कोण ए क्यू बी। क्या हो गया, अगर हम अब त्रिभुज पी बी क्यू में देखें, त्रिभुज पी बी क्यू में देखें तो इसके 2 कोण बराबर हो गए। कौन से कोण, कोण ए बी ए पी बी, अर्थात ये कोण बराबर क्या है, कोण ए क्यू बी, कोण ए क्यू बी, अर्थात ये कोण दोनों बराबर हैं। जब ये कोण बराबर होंगे तो 2 कोण बराबर हो गए इस एक त्रिभुज में। लिखिए अब त्रिभुज पी बी क्यू में दो कोणों या फिर त्रिभुज पी बी क्यू में कोण क्यू पी बी बराबर कोण बी क्यू पी कहां से प्राप्त हुआ, 1 से, यहाँ पे लिखिए 1 से प्राप्त हुआ। इसीलिए क्या होगा, बी पी बराबर क्या होगा, बी क्यू। प्रूव्ड हो गया, क्योंकि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण वाले जो सामने के भुजा होते हैं वो भी आपस में बराबर